उन वो गरीब आदमी तक पहुंचे, वंचित आदमी तक पहुंचे और घर बैठे पहुंचे। और जब सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, हालांकि हमारे विपक्षी मित्रों के द्वारा उसकी आलोचना भी की गई। बहुत से लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि साहब ये तो पोर्टल की सरकार है, ये तो पोर्टल से चलती है। बीच बीच में विपक्षी नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान भी आए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हालांकि हालांकि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन इस तरह की बात करने वालों ने जैसे जैसे जमीन पे उन पोर्टल्स का लाभ एक गरीब और वंचित व्यक्ति को घर बैठे मिलना शुरू हुआ, तो उनके बयान में बदलाव आना शुरू हुआ। ये आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कवर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वही विपक्षी मित्र अब ये कहने लग गए हैं कि साहब नहीं, जिस पोर्टल का लाभ मिल रहा है उसको नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि तकनीक समय की मांग है और तकनीक के जरिए पारदर्शिता जिस तरह से सरकार लेके आई है, क्योंकि जब ह्यूमन फेस को आप बीच में से हटा देते हैं, स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी जब बीच में आ जाती है, वो जो मिडल मैन कल्चर है वो खत्म हो जाती है। और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करके दिखाया। विशेष तौर पे जब परिवार पहचान पत्र की बात आती थी, परिवार पहचान पत्र जब मुख्यमंत्री इस योजना को लेके आए, तो बहुत से मित्रों ने उसी तरह से इसकी आलोचना करनी शुरू की जिस तरह से 2016 में जब डीबीटी शुरू हुआ था। आपको ध्यान होगा 2016 में जो लाभार्थी हैं योजना का, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनके खाते में उस योजना का पैसा सीधा जमा होगा। भले बुढ़ापा पेंशन की हम बात कर रहे हैं, विकलांग पेंशन की हम बात कर रहे हैं, किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, ये भी जब किया। तो जब डीबीटी हुआ तो उस वक्त बहुत आलोचना हुई थी, विशेष तौर पे बुढ़ापा पेंशन को लेके। ये कहा गया कि साहब बुजुर्गों का तो बैंक में खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आप भाइयों को जान के ये खुशी होगी कि डीबीटी लागू होने से हरियाणा के एक्सचेकर का लगभग 1138 करोड़ रुपया बचा। अब सवाल ये है कि बचा कैसे। बुढ़ापा पेंशन जो जाती थी, जब तक डीबीटी नहीं था, लगभग 2.25 लाख परिवार लोग ऐसे थे जिनके नाम से बुढ़ापा पेंशन जा रही थी, जो लोग इस दुनिया में नहीं थे। सवाल ये आ जाता कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा था। लेकिन जैसे ही डीबीटी हुआ, ये चीजें सामने आ गई, वो पैसा बचना शुरू हुआ है। तो इस तरह से जब डीबीटी का लाभ होना शुरू हुआ, तो जो आलोचना कर रहे थे उन लोगों की आलोचना जो है वो बंद हो गई। स्वाभाविक है, जब आदमी जमीन पे जाता है, ग्राउंड पे जाता है, तो उसको पता लगता है कि किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में आ रहा है, उससे किसान को कितना लाभ हुआ, उसको किसान को कितना उसका फायदा हुआ। ऐसे ही जिस तरह से परिवार पहचान पत्र, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, हरियाणा सरकार ने लगभग 2,83,00,000 लोगों का डाटा परिवार पहचान पत्र के जरिए इकट्ठा किया। उसके अंदर हर परिवार की जानकारी, किस परिवार के अंदर सरकारी नौकरी पे है व्यक्ति, किस परिवार की आमदन कितनी है, किसकी आयु कितनी है, वगैरह वगैरह। जब सरकार के पास ये डाटा आ गया, तो पहला लाभ बुढ़ापा पेंशन, व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से जैसे ही ज्यादा होती है और वो व्यक्ति की पारिवारिक आमदन कैटेगरी में वो फॉल करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन लग जाती है। आपको अपना आयु प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, वो आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही परिवार पहचान पत्र आया, दरख्वास्त एप्लीकेशन जो हम दफ्तरों में लेके घूमते थे, जो दस्तावेज हमें किसी योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस में जमा करवाने पड़ते थे, आम आदमी को उससे मुक्ति मिली। अब उसको दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि उसको घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलता है। और सरकार ने लगभग 597 योजनाएं इससे अटैच कर दी। 45 लाख लोग अब तक परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा के अंदर बदलाव किए हैं, जैसे नौकरियों का एक बड़ा विषय रहता है। देखिए, आलोचना करने वाले जब आलोचना करने के लिए नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारा विषय बड़ा स्पष्ट होता है कि हमसे पहले भी सरकारें रही, उन्होंने भी यहाँ पे सत्ता चलाई है, लेकिन जब वो सरकार में थे, मैं यहाँ पे कांग्रेस की बात इसलिए करता हूं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अक्सर मैं उनके बयान सुनता हूं, देखता हूं। जब वो सत्ता में 10 साल रहे तो उन्होंने कितने लोगों को पक्की सरकारी नौकरियां दी, और जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद कितने युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली। जब इस आंकड़े की तुलना हम करते हैं, वहां पे हम हुड्डा साहब के 10 साल लेते हैं और यहाँ पे हम मनोहर जी के 9 साल की बात करें, क्योंकि 1 साल अभी बाकी है। और इस 1 साल में जितनी नौकरियां पाइपलाइन में हैं, जब वो भी लग जाएंगी तो जस्ट डबल आंकड़ा होगा एज कंपेयर विद कांग्रेस गवर्नमेंट।
क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार में लगभग 86,000 पक्की सरकारी नौकरियां दी गई थी, लेकिन उसमें से जो कोर्ट ने नौकरियां रद्द कर दी, चाहे पीटीआई की बात करें, जिस तरह से गेस्ट टीचर वाला विषय हुआ जिसको मनोहर लाल जी ने जिनके भविष्य को सुरक्षित किया, अगर मैं उनको प्लस माइनस करने लगूं तो वो 86,000 भी ना रहेंगे। लेकिन मनोहर जी ने पारदर्शिता से, बिना पर्ची बिना खर्ची, आपके सामने बहुत ऐसे उदाहरण आए होंगे कि एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी योग्यता से किस तरह से नौकरी लगा, ऐसी चीजें आपने बहुत कवर की होंगी। तो ये जो व्यवस्था बनाई मनोहर जी ने, इसका लाभ सीधा सीधा युवाओं को हुआ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप पत्रकार साथियों के जरिए चाहता हूं कि आम आदमी तक पहुंचे, देखिए सरकारी नौकरियों की लिमिटेशन हम सब जानते हैं। हमारे हरियाणा सरकार की अगर हम बात करते हैं, लगभग 4 लाख के करीब कर्मचारी हैं। तो हर युवा को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज है। आपके पास जब सैंक्शन पोस्ट ही जो आपकी सरकारी नौकरी है उनकी एक सीमा है। तो मनोहर जी ने इस विषय में क्या काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। युवाओं को किस तरह से प्राइवेट रोजगार प्राप्त या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर उसको नौकरी मिल जाए या वो अपना रोजगार कर ले, इसके विषय पे काम करना शुरू किया। पहली बात, एक ऐसी औद्योगिक नीति लेके आए जिसके जरिए हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल में 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले मतलब एमएसएमईज की बात भी कर रहा हूं मैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात भी कर रहा हूं, वो हरियाणा प्रदेश में लगे। जब कोई नया उद्योग, कोई नया काम धंधा खुलता है तो स्वाभाविक है वहां पे किसी ना किसी युवा को काम भी मिलता है। तो उसके अंदर लगभग 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को काम मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक योजना बनाई जिसके अंदर अगर कोई युवा अपना कारोबार करना चाहता है, अपना कोई काम धंधा करना चाहता है, तो उसको बैंक से ब्याज रहित ऋण मिल जाए। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इस बात की चिंता प्रदेश में पहली बार करता है कि गरीब व्यक्ति, उसकी आय कैसे बढ़े, उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, उसके लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना एक योजना बनाते हैं, जिस योजना के जरिए ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाता है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। अब ऐसे परिवारों को अपना रोजगार, काम धंधा, रेडी फड़ी कुछ भी वो करें, उसके लिए बैंकों से उसको आर्थिक जो सहायता प्राप्त हो, इस तरह की योजना बनाते हैं। लगभग 50,000 परिवार हरियाणा के इस तरह की योजना का लाभ उठा चुके हैं।